Assalamu alaikum class 8. Today we'll start our second chapter, that is agriculture and main crops. Arable farming. Arable farming is about producing food. Arable farming means growing crops, and it is probably the most important type of farming as it is quite possible to live fairly well on vegetables and grains alone. The size of farms varies from 1 hectare or less in some part of the world to vast areas of thousands of hectares in the USA. अरेबल फार्मिंग का मतलब होता है फूड प्रोड्यूस करना, जिसमें आपके जो है वेजिटेबल्स और गंदम वगैरह सब आ जाते हैं, दालें वगैरह सब आती हैं। ठीक है, ये बहुत मेन जो है पेशा है, क्योंकि जो है इससे जो है आप अपनी ज़िंदगी को या अपने घर वालों को अकेले जो है उन्हें फीड कर सकते हैं और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जो फार्म्स के साइज़ होते हैं वो 1 हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर या फिर उससे कम होते हैं। उसके अलावा जो है उससे ज़्यादा भी थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स पे भी हो सकते हैं, स्पेशली इन यूएसए। ऑफ अरेबल क्रॉप्स, ग्रेन्स, व्हीट, बार्ले, ओट, मिलेट, sorghum, राइस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बेसिक फूड। अच्छा, अरेबल क्रॉप्स में जो है ज़्यादातर गंदम, बाजरा, दलिया, ये चावल, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये सबसे बेसिक जो है अरेबल फार्मिंग के क्रॉप्स हैं। अपार्ट फ्रॉम राइस, द प्रोसेसेस फ्रॉम ग्रोइंग these grains are very similar, though the difference between the peasant farmers and the great commercial mechanized farms are vast. The picture overleaf illustrates the differences. The main agriculture food products in the world are in random order: rice, maize, wheat, pulses, soya, millet, sugar, groundnuts, tea, coffee and coca. ये पूरे वर्ल्ड में जो है मेन एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट्स हैं। क्रॉप्स लाइक व्हीट, ओट्स, ग्रेन एंड राइस आर रिलेटिवली चीप। गंदम वगैरह, बाजरा वगैरह, ये सब चीज़ें जो है बहुत सस्ती होती हैं। वाइल क्रॉप्स सच एज टी, कॉफ़ी, कोका, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर मच मोर एक्सपेंसिव। उसके अलावा टी, कॉफ़ी, कोका, फ्रूट और वेजिटेबल के जो क्रॉप्स हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। द मोस्ट वैल्यूएबल क्रॉप इन मनी टर्म्स इज़ कॉफ़ी जनरली। अगर आप पैसे के हिसाब से अगर आप बात करें तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो कॉफ़ी है, कॉफ़ी का क्रॉप है। कॉटन, रबर ऑल्सो आर इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप। कॉटन और रबर के जो क्रॉप्स हैं वो भी जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी आप मनी अर्न कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है आपको डिफरेंस बताया जा रहा है फार्मिंग बाय पीजेंट एंड कमर्शियल मैकेनाइज्ड फार्मिंग। यहाँ मशीनरी यूज़ करके फार्मिंग की जा रही है और यहाँ पे फार्मर्स खुद अपने हाथों से जो है फार्मिंग कर रहे हैं। यहाँ बेसिकली जो है खुदाई की जा रही है ताकि जो पिछला जो घास फूस है वो निकाल कर साफ़ सुथरा सॉइल को साफ़ सुथरा किया जाए ताकि नया क्रॉप इस पर ग्रो किया जा सके। द यंग प्लांट्स हैव टू बी केप्ट फ्री ऑफ वीड्स एंड पेस्ट। यहाँ पर फार्मर जो है अपने हाथों से जो है चेक कर रहा है कि कहीं पे कोई कीड़ा तो नहीं लगा हुआ है, कहीं कोई घास फूस सूखी हुई तो नहीं है जिससे जो है छोटे प्लांट्स को नुकसान पहुँचे। और यहाँ पे जो है हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए जो है स्प्रे किया जा रहा है ताकि डिफरेंट इंसेक्ट्स वगैरह और जितने भी कीड़े वगैरह पेस्ट वगैरह हैं उनको किल किया जा सके। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो है क्रॉप हार्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, किस तरह? यहाँ पर लोग खुद यहाँ पर फार्मर्स मौजूद हैं जो अपने हाथों से हार्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि यहाँ मशीनरी यूज़ की जा रही है क्रॉप को हार्वेस्ट करने में। Rice is the biggest single crop in the world, with half the population of the world, especially in East and Southeast Asia, dependent on it as the staple food. राइस जो है सबसे बिगेस्ट क्रॉप है पूरे वर्ल्ड की, क्योंकि ज़्यादातर लोग चावल खाना ही पसंद करते हैं। We know that a primitive kind of rice was grown in the subcontinent at least by 3000 BC, but today's varieties are much improved. पहले जो है बहुत ही कम इकसाम के चावल ग्रो किए जाते थे सब कॉन्टिनेंट में, एशियन सब कॉन्टिनेंट में, बट अब जो है बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ में जो है चावल ग्रो होना शुरू हो गए हैं।
It is not as easy to grow rice as most other grains such as wheat and barley. गंदुम की तरह, बाजरे की तरह, इन सब चीज़ों की तरह आप बहुत आसानी से राइस को ग्रो नहीं कर सकते. इतना आसान नहीं है चावल ग्रो करना. These are planted in the ground and remain there until they are harvested. As long as conditions are reasonable, not too hot, not too cold, and with a moderate rainfall. चावल जो है उसके लिए ज़्यादा गर्माइश अच्छी नहीं है, ज़्यादा ठंडक अच्छी नहीं है, और हल्की फुल्की सी बारिश की भी नीड होती है. They will grow almost anywhere, though of course better in some places than others. Rice is more difficult. It is said that it will grow only with its feet in the water and its head in the hot sun. चावल अच्छे, जो बेहतरीन चावल होंगे वो उस वक्त ग्रो होंगे जब उसका जो निचला हिस्सा है वो जो है पानी में होगा, और उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, हेड है, वो हॉट सन यानी कि सूरज की तपिश में होगा. द राइस सीड्स आर प्लांटेड टाइटली पैक्ड इन वेट नर्सरी बेड्स while the fields paddy where they are to grow for harvesting are flooded with water. ये वहाँ पर जो है ग्रो होंगे जहाँ जो फील्ड्स हैं वो और उसमें नमी होगी, उसमें पानी होगा, वो ये वहाँ ग्रो होंगे. This means that small plots normally with mud banks all around to keep the water in and are watered by a complicated systems of channels. When the seedlings are 20 to 30 centimeter high, they are pulled from the nursery plots and replanted in the flooded paddy. This is a slow and tiring job, with the planters, usually women, bent double all day. The rice grows to a height of 1 to 1.25 meters and needs tropical and subtropical sun to ripen it. It is then threshed as the other grains. ये इसकी जो हाइट है, जो राइस ग्रो होती है उसकी जो हाइट है वो 1 से लेकर 1.25 मीटर्स तक की होती है. उसके बाद उसे जो है हार्वेस्ट कर लिया जाता है. Stock or animal farming. Animal farming makes up about 25% of all agriculture, so it is an important aspect. Animal farming जो है तकरीबन 25% टोटल एग्रीकल्चर में जो है अपना किरदार अदा करता है. About 12 to 15,000 years ago, perhaps, when hunters caught an animal, sheep or goat, and if they had already caught enough to eat, they took the animal tied up with creepers back to their settlement. They felt that if one day they caught nothing while hunting, they could kill and eat the captured animal. बहुत पुराने 12 से 15,000 साल पहले की बात है कि जब हंटर्स ने जो है कोई शीप या कोई गोट उसको जो है कैप्चर किया, उसे पकड़ा, उसे काटा, उसे खाया. उसके अलावा जो है दूसरा जो है उन्होंने बांध दिया. क्रीपर्स होते हैं, लंबी लंबी जो बेलें होती हैं, उसके साथ बांध दिया. और फिर जो है उन्होंने ये ख्याल किया कि जब हमारे पास हम अगले दिन हंटिंग पे जाएं और हमारे पास कुछ भी ना हो खाने के लिए, तो हम इस पकड़े हुए जानवर को हम खा सकते हैं. Perhaps they captured several, but they were still wild. Then perhaps one of the animal had a baby that grew up with people and was more tame. अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि इनमें से किसी एनिमल का बेबी हुआ, ठीक है, और वो क्योंकि लोग जो हंटर्स थे उन्होंने पाला तो वो ज़्यादा उनसे बहुत ज़्यादा घुल मिल गया. Over the years, the animals became more and more tame so that the people could manage them. Thus, the people always had meat ready if hunting was poor. They had milk from the sheep and goats. They had skin to make clothes or shelters. They had bones and horns to make weapons and tools. अच्छा, क्या है कि उन्होंने फिर ये जो है सोचा कि हम इन जानवरों से जो है दूध हासिल कर सकते हैं, इनके स्किन से हम अपने कपड़े बना सकते हैं, या हमें शेल्टर वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इनके जो बोन्स और हॉर्न्स हैं उससे हम वेपन्स और डिफरेंट किस्म के टूल्स बना सकते हैं. उसके अलावा
later still they found that the animals, particularly the larger ones such as oxen and later donkeys, could carry much heavier loads than a man could, so they were used for moving goods. फिर उसके बाद उन्होंने ये ख्याल किया कि जैसे ऑक्सन, या फिर उसके बाद जो है उन्होंने लेटर ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि डोंकीज़, गधे, ठीक है, ये जो है हैवी जो सामान है वो इंसान से ज़्यादा जो है बेहतर तरीके से, और ज़्यादा हैवी सामान, इंसान से ज़्यादा हैवी सामान जो है वो ये एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं. Even later still the animals were fastened to skids, two long poles on which even heavier loads could be carried. All of this took thousands of years to develop. Then about 5,000 years ago in the Fertile Crescent came one of the most important inventions in the history of mankind, the wheel. Now rough carts could be made. अच्छा, फिर क्या हुआ कि जो है 2 डंडे बांध दिए जाते थे और उसके ऊपर हैवी लोड डाल कर, जैसे अब ये इधर देख रहे हैं, इसको जो है फिर कोई भी डोंकी या ऑक्सन जो है उसको, या हॉर्स, इसको पुल किया करते थे. ठीक है, फिर 5000 साल जो है 5000 ईयर्स अगो इन द फर्टाइल क्रीसेंट फिर एक जो है ऐसी इन्वेंशन आई जिसको कहते हैं द व्हील, यानी कि जो व्हील्स थे वो इन्वेंट किए गए, फिर उससे जो है रफ जो है कार्ड्स बनाए गए. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ व्हील? अ मैन कुड कैरी ऑन हिज बैक एट मोस्ट 80 kilos एंड ऑक्स परहैप्स 250 kilos. अच्छा, फिर उसके बाद जो है ये चीज़ नोटिस की गई कि एक इंसान जो है तकरीबन 80 किलो जो है अपने बैक पर, अपने जो है पीठ पर, अपने कमर पर वेट उठा सकता है, जबकि ऑक्स जो है 250 किलो उठा सकता है. विद स्किड्स इट कुड पुल अबाउट 400 kilos, बट विद अ कार्ट इट कुड पुल परहैप्स 750 kilos. स्किड्स यानी कि इस तरह से डंडे बांध के अगर इस पर रखा जाए तो वो 400 किलो के करीब भी उठा सकता है, और अगर जो है कार्ट पे जो है इसको पुल किया जाए तो 750 किलोस तक जा सकता है. Sheep were the first and wild animals to be domesticated tame. This took place in West Asia about 11,000 years ago. Goats followed about 1500 years later, and then, though not in order, oxen, buffaloes, camels, donkeys, yaks, reindeer, horses, and in the New World, vicuna, llama, and alpaca. Mules, which were such useful animals for early people, are the result of mating a horse and a donkey, as mules are what are called hybrids that cannot breed directly. Poultry, chicken, ducks, and geese were also domesticated early and gave a steady food supply of meat and eggs. आहिस्ता आहिस्ता जो है डिस्कवरीज़ होती गई, और उसके बाद उन्होंने जो है ये चीज़ भी जो है डेवलप की कि जो है पोल्ट्री फार्म्स भी बनाए जा सकते हैं, जिसमें चिकन्स, डक्स एंड गीस, इनके थ्रू जो है हम मीट और एग्स भी हासिल कर सकते हैं. एज ह्यूमन सेटल्ड एंड बिगन फार्मिंग, द ऑक्सन एंड बुलॉक्स वर ऑल्सो यूज फॉर फ्लफिंग द लैंड. उसके बाद जो है फार्मर्स ने ऑक्सन्स और बुलॉक्स को यूज़ करना शुरू किया लैंड्स को फ्लफ करने के लिए. कैटल. Most farmers keep some animals and poultry, but in some parts of the world, livestock is the most important kind of farming. Stock rearing is often on poorer land which is not really rich enough to grow good crops. Cattle are generally the most important farm animals and are found in most climates from the tropics to the near Arctic region. Included in cattle are cows, buffaloes, oxen, and yaks. The main uses of cattle are for meat, milk and dairy products, and for pulling carts and flocks. अच्छा, जो कैटल फार्मिंग है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उससे क्या क्या हासिल किया जा सकता है? गोश्त, दूध, या इसके अलावा डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स, और कार्ट्स को पुल करने में भी ये बहुत काम आते हैं, जिसमें जो है आपके
शामिल हैं। काउज़ हैं, बफेलोज़ हैं, ऑक्सन्स हैं, याक्स हैं। अच्छा जी, उसके अलावा जो है ऑल्दो देयर आर मैनी मिलियंस ऑफ कैटल used for farm jobs, especially in Asia and Africa, they are slowly being replaced, as they already have been in the West, by tractors and other machinery. Cattle are now bred for their main purpose, milk, meat, or work. Through scientists are trying to crossbreed so that they are good for both meat and milk. Sheep. Sheep are even more widespread than cattle because they are able to live under harsher conditions. They will eat the short, hard grass on which cattle will not thrive. They can live at higher altitudes and in colder climates as well as in the tropical region. शीप्स जो हैं उनके वो जो है किसी भी जो है क्लाइमेट में रह सकते हैं. As with cattle, sheep are reared for wool, above 50%, and above 15% are for meat. शीप के जो वूल होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट मटेरियल्स बनाने में. उसके अलावा जो है उनसे मीट हासिल किया जा सकता है, उनसे मिल्क हासिल किया जा सकता है. द वूल वेरीज considerably for the from the tough, hard-wearing fleece common in Pakistan and India, which are ideal for carpets and rug. अच्छा, जो वूल जो है पाकिस्तान, ईरान और इंडिया से हासिल होता है वो काफ़ी टफ़ और हार्ड होता है, जो बहुत बेस्ट है कारपेट्स और रग्स बनाने में. उसके अलावा सॉफ्ट एंड सिल्की एक्सपेंसिव मेरिनो वूल भी हासिल होता है. दिस was originally found in Spain but is now produced all over the world. Even more valuable in the Karakul wool found in Afghanistan, Iran and Central Asia. This is the skin of newly born lambs. ये जो होता है ये बहुत बिल्कुल जो न्यू बॉर्न लैम्स होते हैं उनकी स्किन होती है, on which the wool is in tight black curls and is made into Astrakhan coats and hats. Goats, they are like closely related to sheep but will live in even harsher conditions. They are valuable because they can live on almost any scrap of vegetation. They are in fact a danger as they can overgraze land into desert. 2 millennia ago, the lands of North Africa were the main grain producing areas of the Roman Empire, but when this collapsed, the wandering herds of goats turned the huge areas of it into desert by destroying all the vegetations. ठीक है, उन्होंने नॉर्थ अफ्रीका में जो है गोट्स ने पूरी जो है फसल को तबाह कर दिया था. Because of their hardiness, goats are important animal in harsh and relatively infertile areas such as in Afghanistan, Balochistan, Iran and other countries in that region. Like sheep, they are raised for meat, hair, milk, skin and for carrying loads in rough mountainous regions. जो है शीप के तरह जो है ये भी जो है इनसे भी मीट हासिल होता है, मिल्क हासिल होता है, इनकी स्किन यूज़ की जाती है. उसके अलावा इनको यूज़ किया जाता है सामान उठाने के लिए. Their hair is generally coarse और harsh but is very suitable for carpets. इनके भी स्किन से जो है कारपेट्स बनाए जाते हैं. हॉर्सेस, डोंकीज़ एंड म्यूल्स, ये भी जो है यूज़ किए जाते हैं. इनके साथ कार्ट्स ज्वाइन कर दिया जाता है और इन्हें भी हैवी सामान उठाने में यूज़ किया जाता है. फिर आ जाते हैं पोल्ट्री. Most Pakistani farmers, however small their lands, keep a few chickens and perhaps some ducks and geese. These birds can feed themselves and their food is stocked up by household scraps. They provide eggs all the year and when their laying lives are over, they can be eaten. Poultry is easy to rear. Some eggs are allowed to hatch out into chicks. अच्छा, पोल्ट्री का जो है पोल्ट्री भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, हमें क्या हासिल होता है पोल्ट्री से जो है हमें एग्स हासिल होते हैं. उसके अलावा जो है हमें मीट हासिल होता है जब उनकी जो है लाइफ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, फिर उसके बाद उन्हें जो है खाया जा सकता है. उसके अलावा जो है पोल्ट्री में जो है कुछ एग्स ऐसे होते हैं जिनको रखा जाता है जिसमें जो फूटते हैं और उसमें से चिक्स निकलती हैं.
ठीक है। दे आर ऑल्सो स्पेशली इन अ वेस्ट कोस्ट कमर्शियल पोल्ट्री फार्म्स वेयर 10 of thousands of birds usually caged produce eggs and meat for the market. Many people may think this is cruel because the birds are jammed together so tightly that they cannot move. कुछ लोग समझते हैं कि इन्हें जो है केज में बंद कर दिया गया है और एक दूसरे में बिल्कुल जो है जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल जैम हुए हुए होते हैं, तो ये चीज़ गलत है। स्पेशली फूड डिज़ाइन टू इनकरेज एग्स लेइंग रन्स ऑल अलॉन्ग troughs in front of the cages. Often the great shed in which the birds are kept have no windows but only electric lights which are switched on and off twice a day. The birds are tricked into believing it is another day and so lay more eggs. ठीक है, उन्हें ट्रिक किया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अंडे दे सकें. This method of rearing poultry is known as intensive farming. Do you think it is a good idea? फ़िशिंग भी एक बहुत मेन एग्रीकल्चर है जिसमें जो है डिफरेंट बोट्स से जो है रिवर्स और लेक्स या सीज़ में जो है फ़िशिंग की जाती है. Developed countries have gigantic fishing ships with many electronic aids to locate shoals. अच्छा, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके पास बड़े बड़े जो है फ़िशिंग की शिप्स होती हैं जिसमें जो है डिफरेंट मशीनरीज़ होती हैं जिसके थ्रू जो है लोकेट किया जा सकता है कि फ़िश कहाँ कहाँ मौजूद हैं. Fish stocks are becoming so depleted, especially in European waters, that some species may become extinct. अच्छा, कुछ ऐसी जो है स्पीशीज़ हैं जो अब ना होने के बराबर रह गई हैं. Laws not limit the amount that can be caught and there is a great expansion of fish farming. Horticulture. Hortus is Latin for a garden, hence horticulture is a kind of garden growing. It is really a halfway stage between a garden and a farm. It grows vegetables इसमें जो है वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो हो सकते हैं. उसके अलावा डिफरेंट फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब ग्रो हो सकते हैं. उसके अलावा डिफरेंट नट्स हैं, वो ग्रो होते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. उन नट्स को जो है ग्राउंड किया जाता है कुकिंग के लिए, ऑयल बनाने के लिए. These has been a very rapid increase in the amount of fruit grown in Pakistan in the last 10 years. अच्छा, जो है बहुत स्पीड से जो है पिछले कुछ 10 सालों में जो है पाकिस्तान में अच्छा फ्रूट ग्रो होना शुरू हो गया है. The value of fruit exports had risen from rupees 935 in 1991 to 73113 in 2008. Why do you think there has been such a large increase? Bananas have shown a surprising fall. ठीक है, बनाना जो है बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा है. Impact of 2010 floods of Pakistan. The catastrophic floods in Pakistan in summer 2010 were the result of very heavy rain across the country. 2010 में जो है पूरे कंट्री में बहुत हैवी रेन था जिसकी वजह से जो है बहुत से फसल तबाह हो गए थे, बहुत से लाइफ स्टॉक को जो है नुकसान पहुंचा था. ठीक है, बहुत सी चीज़ें जो है आपकी डैमेज हो गई थी. इस फ्लड ने जो है पाकिस्तान इकनॉमी पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया था.